श्री राधे। सद्गुरुदेव भगवान के चरणों में प्रणाम। प्रत्येक भगवत भक्त को इन 20 नियमों का पालन करना चाहिए। पहला, सत्य बोले। दूसरा, निंदा न करे। तीसरा, भगवान की माया समझकर हर्ष या शोक में समचित्त रहें। चौथा, पराये दुख की उपेक्षा ना करे तथा किसी से द्वेष भी ना करें। पांचवा, दुख उपस्थित होने पर सहन करें। छठा, यथाशक्ति सबका उपकार करें। सातवां, प्राणियों का अपराध सहन करें। आठवां, काम करते हुए बुद्धि को चंचल न होने दे। नवा, मधुर भाषी हो। 10वां, अश्लील शब्द ना बोले। 11वां, चुगली ना करें। 12वां, व्यर्थ भाषण ना करें। 13वां, दूसरे का धन हरण करने की इच्छा ना करें। 14वां, व्यर्थ काम ना करें। 15वां, हित मित पथ और मेद भोजन करें। 16वां, अपने विचार को साधारण जनता में प्रकट ना करें। 17, अभिमानी ना बने। 18, दूसरों को मान दें तथा स्वयं मान की इच्छा ना करें। 19, अपना गुण प्रकट ना करे। नंबर 20, श्रृंगार से प्रेम ना करे। मतलब अपने आप को ज्यादा सजाने धजाने की ओर ध्यान ना दें कि मैं ये सजावट करने के बाद ऐसा दिख रहा हूँ या मैं अच्छा दिख रहा हूँ। अगर इन चीज में आप लिप्त रहेंगे तो आपकी शरीर आसक्ति नहीं छूटेगी। अब जो पहला था कि सत्य बोले, मतलब परिस्थिति कोई भी आ जाए आपको किसी भी बात को मिथ्या नहीं करना। दूसरा जो नियम था वो था निंदा ना करे, मतलब आपको किसी भी जीव की, किसी भी व्यक्ति की निंदा नहीं करनी है, ना ही किसी के अंदर कमी देखनी, ना ही कमी निकालनी है। भगवान की माया समझकर, यानी कि खुशी और दुख दोनों में समान स्थिति आपकी होनी चाहिए। नंबर चौथे का जो बताया गया है कि दूसरा व्यक्ति अगर दुखी है तो उसकी उपेक्षा ना करें और ना ही किसी से द्वेष रखें किसी के लिए अपने हृदय में। दुख जब आपके ऊपर पड़े तो उसे सहन करना ही एक भक्त का लक्षण है। सबके प्रति सबकी मदद करने की भावना रखे, ये भी भक्त का लक्षण है। सभी प्राणियों के द्वारा अगर आपको किसी प्रकार का कष्ट पहुंचाया जा रहा है तो उसे सहन करना ही भक्त का लक्षण होता है। काम करते समय एकाग्र चित्त रहें, सबसे प्रेम से वार्तालाप करें। गलत शब्दों का, अश्लील गंदे शब्दों का इस्तेमाल ना करना ही भक्त का लक्षण है। किसी की निंदा ना करें, चुगली ना करें। चुगली करना भी अपराध की श्रेणी में आता है। ज्यादा बोलने से आपकी जो शक्ति है वो नष्ट होती है। व्यर्थ भाषण करने से या झूठ बोलने से आपकी जीवा पर सत्य विराजमान नहीं होता है। और दूसरे का जो धन है उसको कभी भी हड़पने की इच्छा भक्त अपने मन में नहीं रखता है। फालतू काम भक्त कभी करता नहीं नजर आएगा। भक्त या तो भगवान की सेवा कर रहा होगा या भगवान की लीला गुणगान कर रहा होगा या फिर अपना भजन नाम जप में लगा होगा। भोजन उतना ही करें जो प्राणों के पोषण के लिए आवश्यक हो। ज्यादा खाने पर आपको प्रमाद, आलस आएगा तो भजन में आपका मन नहीं लगेगा। और जो आपके विचार होते हैं भक्ति से संबंधित, आध्यात्म से संबंधित, वो साधारण लोगों के बीच में उनको नहीं रखना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो लोग कुछ ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर देंगे, कोई ऐसी बात बोल देंगे जिससे आपका मनोबल जो है वो डाउन हो जाएगा और फिर आपके मन में आध्यात्म को लेकर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो सकता है। और कभी भी अभिमान ना करें कि मैं तो इतना नाम जप करता हूँ या मैं भगवान की इतनी सेवा करता हूँ। ये अहंकार भी जब तक आपके अंदर रहेगा तो भी आप पूर्ण रूप से भक्त नहीं बन पाएंगे। ये भी हमारे भगवत प्राप्ति में एक प्रकार से बाधक है। और सभी को मान सम्मान देने का प्रयास करें, खुद किसी से मान सम्मान ना ले। और भक्त का यही लक्षण होता है, भक्त सदा दीन होकर के चलता है, सभी का मान सम्मान करता है। खुद जब मान सम्मान प्राप्त होता तो उसे मतलब एक जलन सी होती कि मुझे क्यों सम्मान दिया जा रहा, क्योंकि सब रूपों में भक्त अपने भगवान, अपने इष्ट को ही देखता है और अपने जो गुण होते वो कभी किसी के सामने प्रकट ना करे। तो ये कुछ लक्षण थे जो भक्तों के अंदर पाए जाते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं। आशा करते हैं जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक करिए, चैनल पर नए सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखिए। मिलता हूँ अगले वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक राधा वल्लभ श्री हित हरिवंश।